राधे राधे दोस्तों, आइए हम आज भगवत गीता का तीसरा अध्याय श्रवण करते हैं। गीता का तीसरा अध्याय। कर्म योग। अर्जुनोवाच। अर्जुन श्री कृष्ण भगवान जी से प्रश्न करे हैं, हे जनार्दन जी, हे केशव जी, यह जो निर्वाण पद ब्रह्म पद सबसे श्रेष्ठ है, इसके बिना घोर भयानक कर्म जा यह युद्ध है। इस विखे मुझको क्यों जोड़ते हो? मिले हुए वचन कह कर मेरी बुद्धि क्यों मोहते हो? कहाँ निर्वाण पद, कहाँ युद्ध करना? एक बात निश्चय कर लो जिससे मेरा कल्याण होए। अर्जुन के वचन सुनकर श्री कृष्ण भगवान जी बोलते हुए, श्री भगवानोवाच। हे निष्पाप अर्जुन, पहले ही मैंने जो लोगों को ज्ञान योग्य कहा है, योग्य साथ जुड़ रहना कहा है, योगियों का कर्म योग कहा है। हे अर्जुन, जो कोई सब कर्म करने त्याग बैठे, कुछ आरंभ ना करे और कहे कि मैं नेह कर्मा हूँ, सन्यासी हूँ, सो पुरुष भूल कर कहे है, ना वह सन्यासी है ना नेह कर्मी है। जो कोई देहधारी है, सो एक क्षण भी नेह कर्मा नहीं। माता के गर्भ में आवने से लेकर मरने पर्यंत सदा कर्म ही करे हैं, नेह कर्म कभी नहीं। यह माया की रची हुई जो देह है, सो इसके वश महा के वश है। हे अर्जुन, अब ऐसे योगी जो है वैरागी, तिनकी बात सुन। कैसे हैं जो इंद्रियां संयम करके रोकते हैं और चौकड़ी मारे बैठे हैं और मन कर इंद्रियों के भोगों को चितवना करते हैं कि होवे तो खावे और पहरे। तो ऐसे योगेश्वर पाखंडी है, और जो ऐसे हैं तिन से भले हैं। कैसे जो बाहर किया इंद्रियां कर कर्म करे हैं और मन को निश्चल चेता मेरे विखे रखते हैं, वह श्रेष्ठ हैं। इस कारण से तू क्षत्रिय है, युद्ध करना तेरा कर्म है। इंद्रियों का युद्ध को कर और मन का निश्चल चेता मेरे में राख। हे अर्जुन, कर्म किए बिना देह भी नहीं रहती और क्या। श्लोक। जगन्नाथ। निर्मित कर्म से नेह कर्म निर्बंधन, लोक कर्मी हट संदेह, जन्म जन्म बहु भोगते। हे अर्जुन, यज्ञ रूप जो भगवान है, सो मैं हूँ, और जो मेरे से भिन्न कर्म करे हैं, सो बंधन में पड़ते हैं। इस कारण से हे कुंती नंदन अर्जुन, मेरी आज्ञा मानकर तू कर्म कर और फल कुछ वांच नहीं। अब यज्ञ मारकर जगत पुरुष भगवान का जो मन पूजन करते हैं, तिनका प्रकाश करते हैं, सो सुन। हे अर्जुन, ब्रह्मा जी ने इस संसार की उत्पत्ति की, तब सब यज्ञ करने की रचना बनाई और यज्ञों की सामग्री भी उपजाई। और ब्रह्मा जी मनुष्यों को यह जानकारी है जो कि मनुष्यों इन यज्ञों की सामग्री कर वह पुरुष भगवान को पूजो, और साथ ही जो भगवान के अंग हैं सब देवता तिन को भी पूजो, और जो कुछ तुम वाचोगे तो देवता तुमको वांछित फल देंगे। सो मनुष्य लगे देवताओं को पूजने, और मनुष्य का कल्याण देवता ते है। श्लोक। जो भजन करिए प्राणी लाए, पूजा देवता ते मुक्त सकल पावही। ए वचन मन कर्म सह, अन होए पूजा करिए, भोजन ते मानुषी पाप करे। क्षेत्र बाड़ी जाए में तकते, पाप आए भोगते। हे अर्जुन, देवता मनुष्य के मन वांछित फल देने को सामर्थ्य हैं, और मनुष्य का कल्याण देवता से है,
और जो कोई देवता मनुष्य देवता के लिए बिना आप ही भोजन करें सो देवता का चौर कहिए है। और जो मनुष्य मुझको भोग लगाए कर मेरा प्रसाद जानकर अन्न भोजन करे हैं सो सब उपाधि से मुक्त हैं। और जो प्राणी मेरे समर्पण किए बिना आप ही भोजन कर लिए हैं सो प्राणी सब पापों को भोगता है। कौन पाप है सो सुन, जो जीव खेती करते समय मरे हैं और चक्की विखे उखली विखे चूल्हे विखे बुराही 7 पैरों चलते सोते समय इन 18 विखे जीव घात होते हैं। तिनका पाप तिनके माथे पर होता है। जो प्राणी मेरे समर्पण बिना आप ही भोजन करे हैं मुझे समर्पण किए बिना आप ही भोजन करे हैं। अब हे अर्जुन, परमेश्वर के पूजन से संसार का जो सब कल्याण होता है सो सुन। सब शरीरधारी जो भूत प्राणी हैं तिनकी उत्पत्ति अन्न से होती है। प्रथम यह अन्न पुरुष खाते हैं, तिससे वीर्य होता है। और जो स्त्रियां अन्न खाती हैं तिससे रज उपजे हैं। तिस ही वीर्य और रज के संग देह की उत्पत्ति होती है। और अन्न की उत्पत्ति मेघ से होती है। मेघ की यज्ञ करने से उत्पत्ति होती है और यज्ञ कर्म किए से उपजे हैं। और यज्ञ करने की विधि वेदों से जानी जाती है। वेद पार ब्रह्मा विष्णु से उपजे हैं। इस कारण से सर्वव्यापी जो हैं ब्रह्मा जो नित्य ही यज्ञ करने पूजन योग्य है, तिसके पूजन किए ते संसार को कल्याण होती है। जो ऐसे कल्याण रूप पार ब्रह्मा को पूजे नहीं और अपनी इंद्रियों के ही इंद्रियों के लिए रसोई करते हैं तिनका जीवन निष्फल है। अब तिनकी प्रीति आत्मा साथ लगी है सो आत्मा लोभी है। और जो आत्मा के लाभ को पाए कर्तृत्व हो रहे हैं और जो आत्मा लाभ का कर संतुष्ट हुए हैं तिनको कोई कर्म करना नहीं चाहिए। तिनको किसी भले बुरे कर्म किए का फल नहीं अन्न किए। जो कर्म श्रेष्ठ मनुष्य करते हैं तिनको देखकर वही कर्म और भी लोग करते हैं। इस कारण से महाभाव विधेय अवस्था विखे प्राप्त भय हैं तो भी सत्कर्म नहीं त्यागे। क्यों जो और लोगों को सिद्ध अवस्था नहीं प्राप्त हुई और सत्कर्मों का त्याग करेंगे तब लोगों के सब कर्म भ्रष्ट हो जाएंगे। पशु पक्षी जून की भांति मनुष्य होवेंगे। इसी कारण से महाभाव शुभ कर्म करते रहते हैं। हे अर्जुन, मुझको देख, जो मुझको त्रिलोकी विखे किसी कर्म करने के साथ प्रयोजन नहीं कर, पर जो कुछ मैं सत्कर्म करूँगा तब मुझको कुछ पुण्य ना होगा और ना किए से कुछ पाप होगा। पर मैं लोगों के कल्याण के निर्मित स्नान गायत्री संध्या तर्पण करता हूँ और ब्राह्मणों को गौ की माता की पिता की सेवा करता हूँ और भी शुभ कर्म करता हूँ लोगों को सत्कर्म सिखाने के निर्मित। और मैं जो आलस करके सत्कर्म का त्यागन कर बैठूं तब मुझको देखकर सभी लोग सत्कर्मों को त्याग कर बैठेंगे। हे अर्जुन, जिस मार्ग से मैं चलता हूँ सो मुझको देख के सवेरे मार्ग विखे समस्त मनुष्य चलते हैं। और जो तू कहे कि लोगों के निर्मित एक कर्मों का जंजाल क्यों करते हो लोगों, साथ तुम्हारा क्या प्रयोजन है? तिसका उत्तर सुन। हे अर्जुन, यह मनुष्य नारायण की मूर्ति है। जब यह सभी कर्म भ्रष्ट हुए तब तैसे और पशु हैं तैसे ही मनुष्य को पशु व्रत हो जावे। तब अपनी प्रजा हानि होने से अपनी भी हानि होवेगी। इस निर्मित अपनी प्रजा के कल्याण के लिए
सत्कर्म करता हूँ और प्रयोजन मुझको कुछ नहीं। इस कारण से हे अर्जुन, जो कोई विवेकी पुरुष होवे सो सिद्ध अवस्था को भी प्राप्त हुआ है। तो भी चाहिए जो लोगों के कल्याण निर्मित सत्कर्मों को त्याग न करे और अपनी बुद्धि सिद्धि अवस्थाओं को प्राप्त किए हो और संसारी लोगों को भेद देवे और लोगों को यह भी ना कहे जो सत्कर्म करने से कुछ नहीं, सत्कर्मों की निंदा न करें। क्यों लोग तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं और सत्कर्मों का त्याग कर देवे। तब कर्म से कुछ पाप भी नहीं किए तो कुछ पुण्य भी नहीं। जो प्राणी आत्मा के लोभी हैं तिनका संसार के मनुष्य के साथ कुछ प्रयोजन नहीं रहा। अब अर्जुन और कर्म करे हैं सो सुन। जो भले कर्म हैं स्नान आदि से लेकर कर्म सो नहीं त्यागने चाहिए। जो सत्कर्म करे और फल की वांछा न करे सो पुरुष इन सत्कर्मों के मार्ग पर पार ब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, न कर्म जो है सत्कर्म स्नान से आदि लेकर इन सत्कर्मों को करते करते राजा जनक विद्रोह से आदि लेकर बहुत मनुष्य स्थित अवस्था को प्राप्त हुए हैं। तो भी लोगों के कल्याण के निर्मित कर्म करते हो रहे, भ्रष्ट न हो। इसी से जो प्राणी सिद्ध अवस्था को प्राप्त हुए हैं वह पुरुष और संसारी लोगों को सत्कर्मों से भ्रष्ट न करे। यह मेरी आज्ञा है। सिद्ध को भी सत्य कर्म करने चाहिए। अर्जुन और सुन, जिन पुरुषों के भले बुरे कर्म होते हैं सो यह देह इंद्रियों और मन भया माया प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। माया को यही है अहंकार, और जो अहंकार बुद्धि कर पुरुष मूढ़ हुआ है तो मनुष्य अहंकार से कहता है कि यह कर्म मैंने किया है। महाबाहु अर्जुन, इन गुणों और कर्मों का तत्व तू मुझ को श्रवण कर। यह देह इंद्रियां जैसे जैसे इनके स्वभाव है तैसा तैसा कार्य इनसे होता है और आत्मा साझीभूत है और करता है। गुणों विखेर वर्ते हैं। इतना समझकर हे अर्जुन, तू न्यारा का न्यारा रहे। अब अर्जुन और सुन। श्लोक। अभावी कर्म कर राखे हर प्रभ चीत, उस शीत व्यापे नहीं कारण करते कीत। आत्मा है सर्वत्र में घट घट भोगी आप, सब में अधिकारी प्रभु तिस ही को पूज तू जाप। मन राखो चरण विंद त्यागो, आशा रीत हो उचित पेखो दर्श, निर्वासन प्रभु कीत। चरण कमल में वसे इच्छा धरहु न कोय, चिंता ममता त्याग कर बुद्धि सुफलु हो यू होए। यह मार्ग तुमको कहूँ सुनियो हित चितलाए, प्रीतित भाव कर वही विखे वसे, दुख पाप सब जाए। जो यह कथा माने नहीं निंदा द्वितीय जान, ते अज्ञानी अन्य मत बांधे कीरत कमान। हे अर्जुन, तू सर्व अपने कर्म मुझ विखे अर्पण कर और जितने देहधारी आत्मा राम हैं तिनका श्री भगवानुवाच। हे अर्जुन, काम और क्रोध इनकी रजोगुण से उत्पत्ति है। इनका आहार भी बहुत है। यह कभी तृप्त नहीं होते और यह पाप रूप हैं। मनुष्य के यह आत्मा राम है तिनका ठाकुर प्रभु जो मैं हूँ। इस कारण से मेरे नाम अध्यात्म है। अध्यात्म कहिए सर्व आत्मा का अधिकारी ऐसा ईश्वर जो मैं हूँ
सो तू मन का निश्चल चेता मेरे में रख और निराश ना हो, किसी फल की ना कर और आशा, और चिंता ममता को त्याग कर युद्ध कर। यह मार्ग जो मैंने तुझको कहा है, सो इस मेरे मार्ग को श्रद्धा संयुक्त मन विखेर आकर मुझको निसंशय ही आए मिलेगा। और जो प्राणी इस मार्ग को मानते नहीं और निंदा करते हैं, सो सबके अज्ञानी अंध मत मूर्ख हैं। अब अर्जुन और सुन, जैसी प्रकृति का जीव माया ने उत्पन्न किया है, तैसा ही तिससे कर्म होता है। सभी भूत प्राणी स्वभाव के हैं, बस अपने बस नहीं। इस बात को समझकर ना किसी को भला कहिए और ना बुरा भी कहिए। कोई भला करे कोई बुरा, सबका साक्षी भूत होकर संसार का कौतुक देखे। इससे सदा आत्मपद विखे लीन रहवे। अब अर्जुन और सुन, यह आसाद रूप जो इंद्रियां हैं, तू इनके भोगों की ओर मत जा। यह हर्ष शोक को दाती और जैसे बाढ़ मारने हारे चोर होते हैं, तैसे ही इस मेरे मार्ग के मारने हारे यह इंद्रियां चोर हैं। तू इनके भोगों की ओर मत जा। श्री कृष्ण भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोलता भया। अर्जुन वाच, हे यादवों के पति श्री कृष्ण भगवान जी, इस बात को तो सभी मनुष्य जानते हैं कि पाप किए ते दुख पाइए। हे प्रभु, जो पाप कर्म इन मनुष्यों से बल कर कौन करावे है, सो मुझको कृपा कर कहो जी। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, काम और क्रोध इनकी रजोगुण से उत्पत्ति है। इनका आहार भी बहुत है, यह कभी तृप्त नहीं होते और यह पाप रूप हैं। मनुष्य के यह शत्रु हैं, दोनों मनुष्यों को बांधकर पाप कराते हैं। अर्जुन वाच, हे भगवान, इनका वृत्तांत मुझको विस्तार पूर्वक कहो। जो इनका जन्म किस प्रकार होता है और जन्म कर बड़े कहाँ हुए हैं और इनका आत्मा कौन है, इनका आचार कैसा है, सब विस्तार पूर्वक कहो। अब इसका उत्तर श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं। श्री भगवान वाच, हे अर्जुन, एक सूक्ष्म शत्रु है और यह देह इंद्रियां इन मन विखे इनका निवारण है। सूक्ष्म धार कर देह विखे आ गए हैं, यह तो इनका निवास कहाँ है। अब इनकी उत्पत्ति सुन। भले स्वाद खाए से, उत्तम सुगंध के सूंघने से और भले वस्त्र पहनने से काम की उत्पत्ति होती है। अब क्रोध की उत्पत्ति सुन। अहंकार अभिमान करना कि मेरे जैसा दूसरा कोई नहीं, इससे क्रोध की उत्पत्ति होती है। हे अर्जुन, यह बड़े दुष्ट हैं। अब इनकी करतूत सुन। पहले हर्ष प्रसन्नता से काम उपजिया, तब अपनी स्त्री संग किया। जब वीर्य गिरा तब मृतक की नाई चिंतातुर होए कर गिरा पड़ा, सोए गया। यह अपनी स्त्री के संग किए का फल है। फिर संतान हुई, तिससे अति मोह को प्राप्त हुए कि अज्ञान अंधकार में अंधा हुआ, जन्म मरण का अधिकारी हुआ। यह अपनी स्त्री के संग का फल है। और कदाचित पर नारी साथ प्रीति करी, संग किया, किसी दूसरे पुरुष ने देखा तो भी खुआरी राजा के हाथ आया तो दंड देता है, धन छीन लेता है, कैद करता है, राजदंड भरना पड़ा। परलोक की शासना बहुत संभालनी पड़ी। जस जदार शासना देवेगा, परलोक बिगड़ गया, बाकी कुछ ना रहा। यह तो कर्म की करतूत कही। अब हे अर्जुन, क्रोध के लक्षण और करतूत सुन। अहंकार कर्मंद कर्म से अंध भई, जो देह मनुष्य की है, विषया वास्ते या दूसरे किसी कार्य के वास्ते किसी को मारिया या किसी को कष्ट दिया,
तब राजा ने पकड़कर खूब दंड दिया, बांधिया, पदार्थ छीन लिया, पर परलोक में जन की शासना सहेगा। यह क्रोध की करतूत कहिए हैं। हे अर्जुन, काम भी और क्रोध भी दोनों भय के दाता हैं। बारंबार मनुष्य को मोहते भ्रामते रहते हैं। फिर कैसे दोनों पाप रूप हैं और निपट नीच हैं। धनंजय, अर्जुन, यह मनुष्य के सदा ही छिदकते रहते हैं और जैसे चोर अपना समय देखता रहता है, कब घर का धनी हो जावे, कब मैं द्रव्य लेऊं, इसी भांति छिद्र तकते रहते हैं। और रजोगुण से इनकी उत्पत्ति है और आत्मा के मारने को सावधान है। मनुष्य के यही दोनों उपद्रवी हैं, जिस कारण मेरे न मानने का ज्ञान इन्हीं में छाया है। सो सुन, जीव धुएं करके अग्नि छाई जाए है, जीव आरसी मैल करके आच्छादी जाए, और जैसे जाली विखे लपेटा हुआ बालक जन्मता है, इसी भांत इन दोनों ने मेरा ज्ञान आच्छाद लिया है और नित्य ही यह ज्ञान के बैरी हैं। हे कुंती नंदन अर्जुन, दोनों काम और मंद कर पूर्ण रहे हैं, पर पूर्ण कभी नहीं होते और पाप रूप हैं। इंद्रियां और मन और बुद्धि इनके विखे काम का निवास है। इनमें बस कर मनुष्य को मोहित करे हैं। इस कारण से हे कुरुवंशियों में श्रेष्ठ मनुष्य, है अर्जुन, प्रथम तू इंद्रियों को बस कर, इंद्रियों से आदि लेकर मन बुद्धि चित्त को वश कर। यह पाप रूप है। ज्ञान और निज्ञान को नाश करने हारे इस काम पापी को तू मार डाल। अब जिस प्रकार इंद्रियां जीतिया जावे सो सुन। यह देह जड़ है, इस विखे जो चेतना रूप इंद्रियां हैं और इंद्रियों से परे मन है। मन कर इंद्रियां सुरजीत हैं, मन से परे बुद्धि से परे आत्मा है। सो बुद्धि का दीप्त आत्मा के ध्यान साथ जुड़कर, हे महाबाहु अर्जुन, इसका रूप बड़ा बलवान है। तिस अपने बल कर महादुष्ट काम क्रोध तिनको तू मार डाल, तिनको मार डाल, जय को प्राप्त कर। इति तृतीयोध्याय समाप्तम। भक्तों, यह था भगवद गीता का तीसरा अध्याय। आगे हम सुनेंगे जिस लोगों ने यह महामते पढ़ा उसका क्या फल मिला। राधे राधे दोस्तों।